नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप सभी देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th का विभव मापी टॉपिक। विभव मापी को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब सबसे पहले जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि विभव मापी होता क्या है, यानी व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, ये करता क्या है और इसका सिद्धांत यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो देखते हैं कि विभव मापी होता क्या है। विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कर सकते हैं या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं या फिर हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मैं वापस इस चीज को दोहरा देता हूं कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन measure the EMF of a cell, or we can compare the EMF of two cells and we can find the internal resistance of the cell with the help of potentiometer। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस हो गया है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं कैसे, और इसका सूत्र होता है V/L। अब प्रश्न उठा कि ये है क्या, ये V क्या है, ये L क्या है और ये विभव प्रवणता है क्या चीज। तो विभव मापी में हम 10 मीटर लंबा एक वायर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में डालें कि विभव मापी में जो हम वायर यूज करते हैं यानी कि तार यूज करते हैं वो 10 मीटर लंबा होता है। 10 मीटर लॉन्ग वायर वी यूज इन अ पोटेंशियोमीटर। अब 10 मीटर अगर मैं वायर लूंगा तो डेफिनेटली इसका जो उपकरण होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब उसे कैरी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे हम उसे, और उसकी सहायता से कैसे हम सेल का EMF पता करेंगे। इसलिए पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लंबा एक ही वायर न लेकर के इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक पटिया लिया गया और उस पटिया में ऐसे स्ट्रिप लगा दी गई और स्प्रिट, और यहां से उस तार को हमने 1 मीटर लंबाई में लिया, फिर यहां से टर्न किया, फिर 1 मीटर लंबाई में वायर लिया, फिर टर्न किया 1 मीटर लंबा, फिर टर्न किया 1 मीटर लंबा, फिर टर्न किया। ऐसे इसके 10 राउंड हम लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से एक एक मीटर के ये 10 वायर हो जाते हैं और ये 10 मीटर लंबा वायर हम यहाँ पर विभव मापी में यूज कर लेते हैं, यानी कि पोटेंशियोमीटर में से यूज कर लेते हैं। तो इस विभव मापी की प्रति इकाई लंबाई पर ध्यान से सुनिएगा कि विभव मापी की प्रति इकाई लंबाई पर, विभव मापी की तार की प्रति इकाई लंबाई पर विभव में जो कमी आती है उसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। यानी तार की प्रति इकाई लंबाई में विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप एट यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप एट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम उसे कहते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर, या फिर हम चाहें तो मीटर भी यहां पर लिख सकते हैं। जैसा हम यूज करेंगे सेंटीमीटर या मीटर, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट को बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अभी हमें समझ में आया है कि विभव प्रवणता होती क्या है। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं कि
विभव मापी के तार की प्रति इकाई लंबाई पर विभव में जो कमी आती है या विभव में जो परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन को हम विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी पोटेंशियल ड्रॉप एट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर में या वोल्ट पर मीटर में हम इसे मेजर करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर समझ में विभव प्रवणता समझ में आने के बाद अब प्रश्न उठा कि हम इसकी सहायता से किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसे समझने के लिए पहले हमें इसका परिपथ यानी कि सर्किट को देखना पड़ेगा। किसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं विभवमापी का परिपथ। विभवमापी के परिपथ में सबसे पहले हम यहां एक लेते हैं बैटरी। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहां दो सेलों का कॉम्बिनेशन बनाया है। ये पहला सेल और ये इसके साथ ही श्रेणी क्रम यानी सीरीज ऑर्डर में जोड़ रखा है मैंने दूसरा सेल। इस तरीके से सेलों का जो एक संयोजन बना है, इसी संयोजन को हमने नाम दिया है बैटरी, यानी कि इसे हमने डिनोट किया है सी से। और इस बैटरी के साथ हम एक जोड़ देंगे परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध को हम कहते हैं रियोस्टेट, या फिर हम इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। इसके साथ ही हम एक की यानी कि कुंजी के लगा देते हैं, या इसे हम के डैश नाम दे देते हैं यहां पर, क्योंकि विभव प्रवणता को हमने भी कैसे नोट किया था। तो ये की है यानी कि कुंजी, ये है रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध, और ये है बैटरी। और यहां पर जो भी हमने देखा था विभवमापी का जो तार था 10 मीटर लंबा, वो तार हमने यहां पर ले लिया है ए और बी। यहां पर हम इस तार के ऊपर के ये जो तीन चीजें देख रहे हैं, एक बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध और एक कुंजी यानी कि इसे हम प्राथमिक परिपथ या फिर मुख्य परिपथ भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ, या फिर हम इसे मुख्य परिपथ भी कहते हैं, या मुख्य परिपथ। प्राथमिक परिपथ या फिर कहते हैं मुख्य परिपथ, प्राइमरी सर्किट या मेन सर्किट। ये सभी फिक्स होते हैं, इनमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, इसीलिए इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और इस वायर के नीचे हम लगा देते हैं एक सेल जिसका ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। मान लेता हूं कि ये ई विद्युत वाहक बल वाला कोई सेल है। इसके साथ ही हम यहां पर जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी, जिसकी सहायता से हम धारा को मापेंगे। और इसके साथ ही यहां पे जोड़ देते हैं एक जोकी, जो कि एक पेन जैसी डिवाइस होती है, जिसके साथ ये तार अटैच रहता है, और इसे हम इस एबी वायर पर फ्रीली कहीं भी मूव करके टच कर सकते हैं। अब हमें यहां इस परिपथ को एक बार और रिवाइज करके देख लेना है कि ए बी 10 मीटर लंबा विभवमापी का एक तार है यानी कि वायर है 10 मीटर लॉन्ग, और इस वायर के ऊपर हमने बैटरी लगा रखी है, एक रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, साथ में ही है एक कुंजी यानी कि इसे हम मुख्य परिपथ या प्राथमिक परिपथ भी कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है, इसमें हम बदलाव नहीं करते हैं। यही है इसका प्राइमरी सर्किट। वायर के नीचे हम यहां परिवर्तन करते रहेंगे। अभी हमें सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, तो हमने सेल लगाया है। जब हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे तो यहां परिवर्तन कर देंगे। जब हमें किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तब भी हम यहां पर परिवर्तन करेंगे। इसलिए इसे कहते हैं कि ये द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ यानी कि सेकेंडरी सर्किट इसे हम कहते हैं। साथ में है धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ अटैच है एक जॉकी यानी ऐसी डिवाइस होती है पेन सरी की, और इसे हम एबी वायर पर
मूव करते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति को ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन। तो जीरो डिफ्लेक्शन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम यहां पर ये जोकी का इस्तेमाल करते हैं और इस धारामापी में हम इसके पॉइंटर को यानी कि तीर के निशान को हम देखते हैं। जब ये जीरो पे आ जाएगा तब हम कहते हैं कि यह इस गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति है, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब यहां पर अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और हम क्या समझाने जा रहे थे। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि विभव प्रवणता के बराबर होता है V/L। यह है विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है K बराबर V/L। चलिए मान लेता हूं कि मैंने यहां पर जो बैटरी ली है वो है 50 वोल्ट की। ठीक है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव सिरा है। मान लेता हूं कि यहां पर 50 वोल्ट होगा और यहां पर 0 वोल्ट होगा, क्योंकि 50 वोल्ट इस पूरे वायर पर फैल जाएगा। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव में यहां पे प्राप्त होगा। मान लेते हैं यहीं कहीं हो सकता है 40 वोल्ट हो, यहीं कहीं हो सकता है 30 वोल्ट हो, यहीं कहीं हो सकता है 20 वोल्ट हो और यहीं कहीं हो सकता है कि 10 वोल्ट हो या 0। इनके बीच में सारा और भी विभव जो पॉइंट है, जैसे 41 42 है, 42 21 27 जो भी इसमें स्केल किया है सब तरफ 50 से लेकर के 0 तक। अब हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो सेल हमने लिया है यहां पर इसका जो विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मान लेता हूं कि 35 है। 35 है। अब ये सारे कनेक्शन हम कर देंगे, यानी कि प्लस वाले सिरे को इस सेल के प्लस वाले सिरे से अटैच करेंगे। यहां पे विशेष ध्यान रखना है कि बैटरी का प्लस और सेल का प्लस एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैटरी का प्लस और इसका हम माइनस अटैच कर दें, वरना करंट फिर यहीं कहीं शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ कोई करंट या विद्युत भाग बल यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्लस सिरे को प्लस सिरे से ही जोड़ना है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक यानी इसकी सहायता से हम धारा को नियंत्रित करते हैं। इसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि रियोस्टेट। अब आइए देखते हैं कि अब क्या करना है हमें ये सारे कनेक्शन करने के बाद अब हमें जोकी को उठाना है और इस जोकी को इस AB तार पर अलग अलग पॉइंट पर टच करना है। जैसे कि मान लो कि मैं अगर इस वायर को यहां टच करता तो ये 40 से कुछ ज्यादा है और यहां विद्युत वाहक बल आपको दिख रहा है कि 35 है। इसका मतलब यहां 40 से ज्यादा और यहां 35। जैसे मान लेते कि ये 42 होता और ये 35 है तो 42 माइनस 35 यानी कि 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट का करंट तो इस धारामापी के द्वारा दिखाया जाएगा कि 7 वोल्ट पर कुछ करंट यहां फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस जोकी को उठाऊंगा और इसे अलग पॉइंट पर टच करवाऊंगा। जैसे मान लो मैंने यहां कर दिया। अब यह है 30 वाला पॉइंट और यह है 35 वाला। इसका मतलब अभी भी जो अंतर आ रहा है वो है 5 वोल्ट का, यानी कि अभी भी 5 वोल्ट इतना करंट यहां पर फ्लो होगा। 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से जो करंट मिलेगा उतना भी फ्लो होगा, यानी कि अभी भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं दर्शाएगा। तो फिर वापस हम जोकी को मूव करवाएंगे और जब मैं इसे यहां पर मूव कर देता हूं और मान लेता हूं कि यहां पर 35 वोल्ट वाला पॉइंट है और ये भी 35 है, जैसे ही यहां 35 खींच करेगा इन दोनों का डिफरेंस 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि अब धारामापी जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन में आ गया है, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति मुझे प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर हम विभव प्रवणता का जो सिद्धांत है K बराबर V/L इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलेगा K बराबर V की जगह मैं यहां पे लिखूंगा सेल का विद्युत वाहक बल E और मान लेता हूं कि ये जो वायर की लेंथ है ये आती है L, तो यहां लिख दूंगा मैं E/L।
तो मुझे मिल जाएगा E बराबर के एल। यही होता है विभव मापी का सिद्धांत, यानी कि हम इस विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी सेल का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कई के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि यहां पर ये L कैसे मेजर करेंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था कि विभव मापी में 1-1 मीटर के 10 वायर लगे होते हैं इस तरीके से, और यहीं पर स्केल लगी होती है 1 मीटर की। हम उसी स्केल की सहायता से जो शून्य विक्षेप की स्थिति में प्राप्त होती है वहीं से इस लंबाई L को हम मेजर कर लेते हैं। इसे हम संतुलनकारी लंबाई यानी कि बैलेंस्ड लेंथ भी इसे हम कहते हैं। संतुलनकारी लंबाई यानी कि बैलेंस्ड लेंथ। तो इस तरीके से आप विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आपने अभी देखा कि मैंने यहां पर जो बैटरी ली है वो है 50 वोल्ट की, और यहां पर सेल जो लिया है वो है 35 वोल्ट का। अब मान लेता हूं मैं कि यहां जो सेल मैंने लिया है ये 35 वोल्ट का नहीं है और ये है 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट। अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई ये तो 50 और ये तो 0 वाला पॉइंट रहेगा। अब अगर मैं इस जोकी को लेकर के कहीं भी इस AB वायर पर टच मी करता भी रहूंगा, तब भी मुझे संतुलन बिंदु यानी संतुलनकारी लंबाई प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसा एक भी जगह पॉइंट नहीं मिलेगा जहां 60 वोल्ट वाला कोई बिंदु मुझे मिल जाए। क्योंकि जब तक 60 वोल्ट वाला बिंदु नहीं मिलेगा 60 - 60 0 नहीं होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रयोग में सबसे बड़ी सावधानी जो हमें रखनी है वो ये रखनी है कि जो बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए, न कि सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो जाए। यानी EMF of the battery must be greater than the EMF of the cell। बैटरी का EMF ज्यादा होना चाहिए as compared to प्रैक्टिकल सेल, जिसका EMF आप मेजर करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली आपकी सावधानी यानी प्रिकॉशन है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। अगर बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा नहीं हुआ तो हमें यहां पर कहीं भी संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं देगा। दूसरी सावधानी, हम जब इस जोकी को इस तार पर अलग अलग बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए देखते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इसे ऐसे घसीटते हैं, ऐसे। तो पहली चीज, इसे ड्रैग नहीं करना है, घसीटना नहीं है। जोकी को वायर पर ड्रैग नहीं करना है, घसीटना नहीं है, क्योंकि यदि आपने जोकी को इस AB वायर के ऊपर ड्रैग किया यानी घसीटा तो कहीं से तार मोटा कहीं से पतला हो जाएगा, और ऐसा करने से इसका प्रतिरोध बदल जाएगा, और जब इसका प्रतिरोध बदल जाएगा तो आपके इस प्रयोग में त्रुटि प्राप्त हो जाएगी, यानी एरर आपको मिलने लगेगी। ठीक है, तो आपको ये दो सावधानियां विशेषकर बहुत अच्छे से याद करनी है कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है, सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी से सदैव कम होना चाहिए, या यूं कहें कि बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए, और जोकी को तार पर घसीटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको विभव मापी का सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए एस रविंद्र सर, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।